महेश तू भाभी की चिंता मत कर, मैं डॉक्टर मेहता का तुम्हें नंबर फॉरवर्ड करता हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले ले, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ओके चल बाय बाय बाय। थैंक यू बंधु। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? मेरा सर ना दर्द से फट रहा है, एक बाइट भी नहीं खा पाऊंगी। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी जैसी कोमल सुशील सन्नारी सरदर्द से पीड़ित। वन्ना भाभी मैं आपका सर दबा देता हूँ। यहाँ पे सुशील सुंदर सन्नारी का हैंडसम सन्नारा बैठा है, वो दबा देगा सर। आप रहने दीजिए, आप अपना गला दबाइए। एक्सक्यूज मी, सॉरी मतलब आप अपना मुंह दबाइए। राज तक्कू भाई को छोड़ो ना, मेरे सर दर्द का कुछ करो। 2-3 दिन से हो रहा है, शुरू में कम था अब बढ़ता जा रहा है। सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम। पूछो मत। क्या डिट्टो सेम टू सेम ज्योति भाभी? मेरे जोधपुर के 4 हवेलियों वाले भाई के मामा की बीवी को जो सेम टू सेम लक्षण थे ना, वही डिट्टो लक्षण आपको भी है। लेकिन कुबेर भगवान करे उनको जो बीमारी निकली वो आपको ना निकले। ये क्या था? दक्षेश भैया, कुबेर भगवान कहा ना मैंने, तो ये पैसे गिनने का इशारा था, आप नहीं समझे। ज्योति भाभी क्या बीमारी थी? जाने दीजिए ना, छोड़िए। बताइए ना क्या बीमारी थी? ब्रेन ट्यूमर। हाँ, आपको नहीं होगा ऐसा कुछ, सिम्टम्स सेम होने से थोड़ी ना कुछ होता है। आप अपने दिमाग से ये ब्रेन ट्यूमर का ख्याल निकाल दीजिए। मैं भी ना बेवकूफ हूँ, कहाँ अपनी मामी को घुसा दिया इस बात में बीच में। उनको तो बेचारी को ठीक से वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी, चक्कर आते थे उन्हें, आंखों में भी धुंधलापन आ गया था, थक जाती थी, नींद भी नहीं आती थी। ज्योति भाभी थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपके इस कंसर्न में ना सांत्वना कम और टेंशन ज्यादा है। यस एग्जैक्टली। सॉरी। तो प्लीज फिलहाल रहने दीजिए। बंधु कुछ नहीं, तुम्हें थकान की वजह से सर दर्द हो रहा है, यू नीड टू रेस्ट। और फिलहाल क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ना, कुछ नहीं, नाश्ता कर लो, एक कड़क अदरक वाली चाय पी लो, सो जाओ। सोकर उठोगी ना तो दर्द गायब हो जाएगा, जैसे गधे के सर से सिंग। यस वन्ना भाभी। एओ टिंग। एक सिंग गिर गया आपका इधर। व्हाट? सुबह उठ के ना खुद जाएगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं रोज रोज नाश्ता पैक करा के नहीं लाने वाली हूँ। मम्मी अब गुस्से में और भी हसीन लगते हो। क्या हुआ? जब मैंने बोला तो इतना शॉक रिएक्शन क्यों दे रहे हो? और उस दिन डैडी ने बोला तो फंस रहे थे। अथर्व बकवास करा लो बस, जितना दिमाग बकवास करने में लगाते हो ना उतना दिमाग पढ़ाई में लगाया कर। वो साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुम्हारा? मम्मी वो 2 मिनट में हो जाएगा, इंटरनेट बाबा है। मैं टाइप करूंगा साइंस प्रोजेक्ट फॉर 7th ग्रेड और लाखों ऑप्शंस आ जाएंगे। अथर्व इंटरनेट पे डिपेंड करना कम कर बेटा और अपना दिमाग। क्या हुआ मम्मी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो लो पानी पी लो, कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक होता है। मेरे जोधपुर के 4 हवेलियों वाले भाई के मामा की बीवी को जो सेम टू सेम लक्षण थे ना, वही डिट्टो लक्षण आपको भी है। बताइए ना क्या बीमारी थी? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर? नहीं, ब्रेन ट्यूमर ऐसे थोड़ी ना हो जाता किसी को। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। चक्कर आते थे उन्हें, आंखों में भी धुंधलापन आ गया था, थक जाती थी, नींद भी नहीं आती थी। सिम्टम्स तो वही। नहीं। ज्योति भाभी को जरूर गलतफहमी हुई, मैं इंटरनेट पे चेक करती हूँ। अचानक से सिर में दर्द, चक्कर आना, लॉस ऑफ मेमोरी। अथर्व बेट यस मैम बोलिए। क्या बोलूं?
आपने बुलाया है ना? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अरे मैम, आपने अभी तो बुलाया मुझे। आप शायद भूल गई होंगी। ऐसे कैसे भूल जाऊंगी मैं मार्फतिया जी? मैंने आपको नहीं बुलाया है, बोल रही हूँ ना मैं। मैं कम इन? हाँ, आइए। मैम, डिट्टो सेम टू सेम। क्या डिट्टो सेम टू सेम? डिट्टो सेम टू सेम। मेरे दोस्त परेश किटकिटिया के पिताजी रामशरण उपाध्याय जी वाली प्रॉब्लम है आपकी। एक मिनट, किटकिटिया के पिता उपाध्याय कैसे हो गए? अरे परेश बचपन में बहुत किटकिट करता था, इसलिए उपाध्याय से किटकिटिया हो गया। वो छोड़िए ना मैडम, मैं ये कह रहा था कि परेश जो है ना मेरा दोस्त, हाँ। उसके पिताजी रामशरण उपाध्याय जी भी आपकी तरह ही सब भूलने लगे थे। जब उन्होंने टेस्ट करवाया ना तो कुछ ब्रेन की बीमारी निकली। कौन सी बीमारी थी याद नहीं आ रही अभी। ब्रेन ट्यूमर? यस, ब्रेन ट्यूमर। अरे मैम, आप क्यों टेंशन ले रही? परेश के पिताजी तो 90 साल के थे और आपने तो अभी अभी अपना 40वां जन्मदिन मनाया ना। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। Are you sure? आई थिंक सो। You think so? आई नो। आई मीन आई होप सो। अरे मार्फतिया जी, आप ना बिल्कुल राज की तरह कंफ्यूज रहते हैं। आप जाइए, मुझे याद आएगा तो मैं आपको बुला के बता दूंगी कि मुझे याद आ गया है। हाँ, आप जाइए प्लीज। ओके ओके मैम, टेक केयर। टेक केयर? हमेशा तो बाय मैम बोल के जाते हैं, आज टेक केयर क्यों बोल के गए? गुड मॉर्निंग। कमाल है, अभी तो बुलाया और इतनी जल्दी भूल गई। भगवान ना करे वंदना मैम को किटकिटिया के पिताजी वाली बीमारी ना हो। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बुलाया था ना। आई नो, वंदना मैम ने बुलाया था। तो जब मैं उनके कमरे में गया ना तो मुझे कहते कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। अर्जुन, किसी से कहना मत, पर वंदना मैम को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो गया है, जो आगे जाकर बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी में तब्दील हो सकता है भाई। सर, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम वंदना मैम को नहीं, आपको हो गई है। व्हाट? आपको वंदना बागले ने नहीं, वंदना आठवले ने बुलाया है। आई नो, वही जा रहा था मैं। चलो अपना काम करो। वंदना मैम को नहीं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम मुझे है, जैसे किटकिटिया के पिताजी को भी थी। मतलब मुझे ब्रेन ट्यूमर। अथर्वा? हाँ? मैं चीजें भूलने लगी हूँ क्या? क्या मतलब? मतलब ऐसी कोई चीज जो मैंने तुझसे कही हो लेकिन फिर भूल गई हूँ? हाँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम्स दिलाओगे, लेकिन आपने नहीं दिलाई, आप भूल गए। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। नहीं मम्मी, मुझे याद है, आप भूल गए। मुझे याद है आपने बोला था। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम्स दिलाओगे, लेकिन आपने नहीं दिलाई, आप भूल गए। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। नहीं मम्मी, मुझे याद है, आप भूल गए। मुझे याद है आपने बोला था। भगवान करे तुझे हमेशा चीजें ऐसे ही याद रहे जैसे मैं भूली हूँ ना, वैसे तू कभी ना भूले, सखी भी ना भूले, राज भी ना भूले, माँ पापा भी ना भूले, कोई भी ना भूले। मम्मी क्या हुआ आपको? क्या बोल रहे हो आप? तू जा बेटा, तू जा, तू उनो खेलना। और मेरी वीडियो गेम? एक नहीं, 4 ले आऊंगी। ओके मम्मी यस, 4 वीडियो। ऐसे रहेगा मेरा मासूम मंज अपनी मम्मी के बिना। मम्मा, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे मम्मा? आपका चेहरा बता रहा है आप उदास हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सखी, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा ऐसी ही बात है, क्या हुआ बता। अरे बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ सखी, कितनी बार पूछेगी?
चिल मम्मा, आप इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ, तुम इरिटेट कर रही हो। प्लीज प्लीज तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मम्मा को क्या हुआ है? पता नहीं, थोड़ी टाइम पहले तो कूल थी। सॉरी बच्चों, ये इरिटेशन, ये चिड़चिड़ापन, ये सब ब्रेन ट्यूमर की निशानी है। पढ़ा है मैंने नेट पे। डॉक्टर मेहता से बात करती हूँ। हाँ नहीं, वो राज को बता देंगे, फिर राज को खामखा टेंशन हो जाएगी। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल तो सारे अच्छे डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं ना। हाँ, डॉक्टर जयेश पाटिल, एमडी मेडिसिन, 5 स्टार रेटिंग। इनसे चैट करते हैं। मैसेज ओनली। ओके। हेलो डॉक्टर पाटिल, माई सेल्फ वन्ना वागले। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर, वो 2 दिन से मेरे सिर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, और मेरे जो सिम्टम्स है ना, जैसे कि चक्कर आना, बहुत सिवियर हेडेक रहना और मेमोरी लॉस, ये सब ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। आपको तो सब पता है, बीमारी भी और सिम्टम्स भी, तो इलाज भी पता होगा। प्लीज वो भी करा लीजिए। ऑल द बेस्ट। अरे सॉरी 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 डॉक्टर, सॉरी। प्लीज आप बताइए, प्लीज आप बताइए। आपके जो सिम्टम्स हैं वो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्या क्या सपने देखे थे? सभी अदरवा की शादी, उनके बच्चे, पोता हुआ तो अगस्त्य, पोती हुई तो गौरी। क्या हुआ वंदो, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं राज, कुछ भी तो नहीं। वंदो बताओ, तुम्हें मेरी कसम। अपनी कसम नहीं देनी थी राज, अपनी कसम नहीं देनी थी, क्योंकि जो मैं बताने वाली वो सुन के तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जैसा आजकल मेरी आंखों के आगे छाता है। क्या हुआ वंदो, क्या हुआ मेरी वंदो? मत छुओ मुझे राज, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। नहीं वंदो, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। संभालो अपने आप को राज, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए जीना। नहीं 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 वंदो, नहीं। अब ये दुनिया मुझे रास नहीं आएगी वंदो, मुझसे वादा करो। इस वक्त में तुम एक सीट रुमाल रख के मेरे लिए पकड़ के रखो कि 4थी सीट भी चलेगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए एक सीट संभाल के रखना। मैं 1-2 सालों में तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ यार। आइला वंदो। नहीं राज, नहीं। नहीं, ये बात मैं राज को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। क्या करूं? हाँ, इंटरव्यू
इंटरनेट पे देखती हूँ, इंटरनेट पे होगा जवाब। हाउ टू टेल योर फैमिली दैट यू आर डाइंग। 10 लाख जवाब, मतलब 10 लाख तरीके बताने के। नहीं नहीं, बेस्ट तरीका पूछती हूँ। बेस्ट वे टू टेल योर फैमिली दैट यू आर डाइंग। 10,000 जवाब। The topmost and the best way to tell your family that you are dying. अभी भी 1,000 जवाब है। The topmost and the best way and the most fruitful way to tell your family that you are dying. मिल गया फाइनल जवाब। डियर राज, बहुत मुश्किल से ये लेटर लिखने वाला तरीका पता चला है तुम्हें बताने का कि तुम्हारी बंधुरानी अब चंद दिनों की ही मेहमान है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है राज। मैंने नेट पे 5 स्टार रेटिंग वाले डॉक्टर जयेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के ही सिम्टम्स हैं। एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही प्यार से रहना, मिलजुल कर रहना। हाँ मम्मी क्या हुआ आपको? आप रूम में भी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और यहाँ पे भी कर रहे हो। ये मम्मा को क्या हुआ? नो आइडिया। मैं वंदना वागले अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रही हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी साड़ियां, नहीं, साड़ी के बारे में कौन लिखेगा वसीयत में? मैं वंदना वागले अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रही हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी, क्या लिखूं? मेरे पास तो कुछ खास ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में वसीयत में लिखूं। पुश्तैनी हार के बारे में भी सखी को बता चुकी हूं। क्या लिखूं? एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के पास ज्यादा कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिसके बारे में वसीयत लिखी जाए, लेकिन एक मां होने के नाते मैं अपने बच्चों को वसीयत में नसीहत जरूर देकर जाना चाहूंगी। बच्चों, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि मां का साया सर पे से उठ गया है तो जो मर्जी में आया करोगे, क्योंकि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे सर पे मंडराती रहूंगी। भूत बन के नहीं, गार्डियन एंजल बन के। ऐसा लिखूंगी तो बच्चे डर जाएंगे। इंटरनेट से लेके आधा अधूरा ज्ञान
वंदना ने अपने मन में वहम लिया है पाल।